भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि चाइनीज मांझा देश भर में जानलेवा बनता जा रहा है। जहां कांच और धातु से बना यह मांझा हवा में उड़ते हुए गले को काट देता है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में इससे मौतें और गंभीर हादसे सामने आए हैं। भारत में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस पर बैन लगाया था। कई हाई कोर्ट्स ने भी इसे गैर कानूनी घोषित किया है। कई राज्यों में इसे बेचने या इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक जेल का प्रावधान है। इसके बावजूद काला बाजार में इसकी बिक्री लगातार देखने को मिल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी यह आसानी से मिल रहा है। तो देखिए, लगातार जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। जानलेवा मांझे की फैक्ट्री कब बंद होगी, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि कई शहरों से मामले सामने आए हैं जहां जानलेवा मांझे की चपेट में लोग आ गए हैं और उनकी जान तक चली गई है। तो मामले में कब कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर ये रोक क्यों नहीं लगी है, आखिर क्या कारण है? क्योंकि देखिए 2017 में ही इस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। पूरी तरह से प्रतिबंध है। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए चाइनीज मांझे का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें हैं, लोगों की जान जा रही है और प्रतिबद्ध होने के कारण भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि इस पर प्रशासन रोक नहीं लगा पा रहा है? देखिए, बिल्कुल चाइनीज मांझे से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पे बाइक से जो लोग जा रहे थे उनकी गर्दन कट गई। गंभीर अवस्था में उनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इसके अलावा कई मौतें जो है वो भी इस चाइनीज मांझे के चलते जो हो चुकी, क्योंकि आप समझिए कि हवा में जो है चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जैसे ही आपकी पतंग कट जाती है ये मांझा जो है ज़मीन में नीचे होता है। कौन किसके हाथ में डोर है उसको नहीं पता है कि जब वो खींच रहा है इसको तो सड़क पे जो है ये किस तरह से लोगों की गर्दन को रेखते हुए जो है ये निकल जाता है। ऐसे में तमाम लोग जो है लगातार इसका शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर के खुद कोर्ट ने जो है इस पर सख्ती जताई थी और कोर्ट ने सरकार से इसको लेकर के सख्त एक्शन और सख्त जो है निर्णय लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद कार्रवाई भी जो है सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइनीज मांझे की जो बिक्री है उस पर बैन जो है वो पूरी तरह से लगता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि पूरी तरह से इसे प्रतिबंधित भी किया गया है। लेकिन अभी भी खुलेआम जो है चाइनीज मांझे को आप बिकते हुए देख सकते हैं। लोग जो है इसकी खरीदारी भी करते हैं और इसका जो है लुत्फ भी उठाते हैं। लेकिन उनकी जो मौज है वो लोगों के लिए जो है मौत का सबब बनती जा रही है। अगर राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो बड़ी संख्या में तमाम चाइनीज मांझे से जो घटनाएं हैं वो सामने आई है, जहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जिनको अपनों को खोना भी पड़ा है। बिल्कुल लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अनूप, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे पतंग की दुकान मुझे नजर आ रही है। हम चाहेंगे कि दुकानदार से आप बातचीत करें। क्या अभी भी इसकी बिक्री उनके द्वारा की जा रही है? आप जानने की कोशिश करें वहां मौजूदा तस्वीरें क्या हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल मैं जहाँ पे हूँ ये लखनऊ का हुसैनगंज इलाका है और यहाँ पे ये प्रतिष्ठित जो है हाजी सुब्राती पतंग वाले हैं। ये हर लगातार जो है ये सिर्फ सीजनल नहीं, हर बार जो है यहाँ पे जो है ये तमाम जो है ये जो व्यापार है वो करते हैं। मेरे साथ मौजूद, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि जो चाइनीज मांझा है आपका ये पुराना जो है व्यापार है, तो जो चाइनीज मांझा है उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि चाइनीज मांझा जो है लोगों के लिए नुकसान करता है, उनकी जिंदगी लिए खिलवाड़ बन जाता है। तो ऐसे में उसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि उसको पूरी तरह बैन भी किया गया? चाइनीज मांझा बैन करने की वजह यह है लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था और क्या नाम है उससे बहुत लोगों की गर्दनें कटी हैं, इसलिए इसके ऊपर पाबंदी है। और हम लोग के रोड की दुकान है, हम लोग इसका विरोध करते हैं चाइनीज मांझे का। लोग आते हैं, डिमांड करते हैं, मांगते हैं? आते बहुत है मगर हम लोग रहती नहीं। हम लोग की रोड की दुकान है, अभी भी हम लोग यहाँ नहीं रखते। हम लोग के यहाँ पूरा हाल टोटल बैंड है, ख़त्म है। आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके तमाम साथी लोग भी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि चाइनीज मांझे को पूरी तरह से बैन करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि लोगों को जो है इसका नुकसान न उठाना पड़े?
चाइनीज मांझा एकदम हटा देना चाहिए, बैंड कर देना चाहिए, इंडिया में यूज ही ना हो ये। बड़ा सवाल है, क्यों बिक रहा है? चोरी छुपे मैंने देखा तमाम मार्केट में जो है ये मिल जाता है। बाहर बिक रहा है, हमारे लखनऊ में नहीं बिक रहा है ये मांझा। ये घटनाएं कैसे होती हैं? अभी देखिए कुछ दिन पहले ही जो हुसैनगंज क्षेत्र में भी एक की गर्दन कटी। कोई बाहर से कहीं से खरीद के लिए आया, जैसे आपका गुजरात में चोरी चुप्पे बिक रहा है, अब वो यहाँ यूज़ कर रहा है, तो अगर हो गया तो हो गया। जी, बनारस। जी हाँ। क्या लगता है कि बाहर से यहाँ पे ला रहे हैं लोग? जी हाँ, जैसे यहाँ से कोई गया तो अपने लिया था, चोरी छुपे छुपा के लाता है, वो यहाँ लाके अपने यूज़ करता है, लोगों को देता भी, बांटता भी है। उसके बाद वो उसका यूज़ करते हैं, लड़ाते हैं, गर्दन कटती है। और हमारे का जो आपको मिलेगा सब कॉटन मांझा मिलेगा। खुद कोर्ट ने भी जो है चिंता जताई है, लोगों की जिस तरह से जाने जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, वह उसके बाद सरकार से भी कोर्ट ने बोला है कि इस पे जो है सख्ती की जाए। आपको लगता है ये आदेश सही है और होना भी चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल आदेश सही है। चाइना मांझे पे तुरंत सख्ती करना चाहिए। इतना खतरनाक मानते हैं आप? ये बहुत खतरनाक होता है, लैलाउन होता है, ये प्लास्टिक होता है, ये खिसता चला जाता, फंसेगा खिसता चला जाएगा, बस ये समझ जाइए। ये बहुत खतरनाक होता है और गर्दन कटती चली जाती है उससे, वो टूटता है नहीं, वो प्लास्टिक की तरह, लैलाउन की तरह मांझा होता है वो। मेट्रो ने अभी जो है अपील भी की थी मेट्रो ने कि आप लोग जो है आसपास जो है पतंगे ना उड़ाएं, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार नुकसान उठाना पड़ा मेट्रो को। जी जी हाँ, मेट्रो को तो नुकसान, वो उस पर तार पट्टे जो होगा मेट्रो वहीं खड़ी हो जाएगी जाके। इसमें तो तार तो है ही है, वो तार का काम करता है पूरा। देखिए बिल्कुल आप समझिए, जो इससे जुड़े व्यवसायी हैं वो खुद भी मान रहे हैं कि चाइनीज मांझा जो है वो काफ़ी खतरनाक है। अभी आपने देखा कि लखनऊ में अगर हम बात करें तो मेट्रो प्रशासन ने लोगों से अपील भी की थी कि जो पतंगे हैं वो ना उड़ाई जाए, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि मेट्रो के संचालन पे भी इसका असर पड़ा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चाइनीज मांझे या पतंग की वजह से जो है जो तार हैं उनमें जो है लगातार जो है डैमेज होता है और उसके बाद मेट्रो संचालन पर भी फर्क पड़ता है। वो आप समझिए कि उनके संचालन को रोकना तक पड़ा है। बिल्कुल अनूप, बड़े बड़े मामले सामने आए हैं और देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बैन के बावजूद कैसे खुलेआम मांझा बिक रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। भारत समाचार के ये बड़े सवाल हैं। रोक के बावजूद बाजारों तक कैसे पहुंच रहा है चाइनीज मांझा, कहां से लोग ला रहे हैं, कहां से इसकी बिक्री हो रही है, क्या चाइनीज मांझा बनाने वाले को संरक्षण मिल रहा है, क्या किसी का संरक्षण मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है? लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, उसके बावजूद भी इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर जहां पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद भी बाजारों में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हुई है, जिसके चलते देखा गया कि हर जनपदों में जो है लोग हादसे का शिकार हुए हैं। वहीं अगर छापेमारी की बात की जाए तो छापेमारी में 4 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हुई है। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ बाकी यहाँ के जो स्थानीय लोग वो भी मौजूद है, सभासद भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आखिर किस तरह से छापेमारी हुई उसको किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से बाजार में चाइनीज मांझा बिक रहा है उसको क्या कहेंगे। देखिए, चाइनीज मांझा से बहुत लोगों की जो है गर्दनें कट रही हैं और जो है इस तरह ये बहुत गलत चीज़ है जो चाइनीज मांझा बिक रहा है और जो लोग बेच रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से चाइनीज मांझे से लोगों की गर्दनें कटी हैं, अब की बार मकर संक्रांति पे क्या कहेंगे इसको? इसके लिए यह कहेंगे कि बच्चों की, एक आदमी की जान चली गई, गर्दन कट गई, अस्पताल में भर्ती था। चाइना पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और ये चाइना कहीं किसी दुकान पर नहीं, और जिसके दुकान में मिल जाए तुरंत उसको गिरफ्तार करके छापेमारी करें। कहीं न कहीं प्रशासन फेलोवर दिखाई पड़ता है और जागरूकता भी कमी है, क्योंकि मांझा जो खरीद रहे हैं हम ही आप खरीद रहे हैं, हमको आपको भी सोचना चाहिए कि इससे किसी की जानलेवा साबित हो सकती है, तो हमको भी बचना चाहिए। क्योंकि नागरिक जो पढ़ा लिखा है उसको जो है ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ को नहीं यूज करेंगे। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। रायबरेली।